अस्सलाम वालेकुम। टीम बी इस वक्त लाइव है 12:30 AM सेशन के लिए। जो मेंबर्स इस वक्त लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं आप लोग कंफर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेंबर्स आप लोग कंफर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। किसी भी मेंबर को अगर वीडियो क्वालिटी में इशू है तो आप सेटिंग्स पे जाएंगे, क्वालिटी पे जाएंगे और 1080p आप सेलेक्ट कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेंबर्स आप लोग कंफर्म करें ऑडियो वीडियो क्लियर है तो टीम लाइव के लिंक शेयर कर देगी डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम में। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रेगुलर सेशन में हम लोग BTC, इथेरियम, सोलाना, एवेक्स, मैटिक, डॉट और कार्डानो इन सब को डिस्कस करेंगे और लर्निंग सेशन में हम लोग कैंडल स्टिक्स को सारी को डिस्कस करेंगे। तो रेगुलर सेशन के बाद लाजमी आप ये लर्निंग सेशन देखें, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स ने कंफर्म किया कि बिल्कुल क्लियर है ऑडियो और वीडियो। वालेकुम अस्सलाम। टीम काइंडली लाइव की लिंक शेयर कर दें टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड में। दोस्तों ये सारे आप लोग के साथ कॉइन्स हैं, इन सबको डिस्कस करने के बाद जो कॉइन्स आप लोग बताएंगे उन सबको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, रेगुलर सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। BTC से हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। इस वक्त बिटकॉइन का प्राइस ट्रेड हो रहा है $28,420 पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि BTC यहाँ एक साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रही है अराउंड 28,900। अभी तक जो ये कल की कैंडल बनी है तो उसमें प्राइस अराउंड 29,200 तक गया है। और अगर देखा जाए तो इसकी जो बॉडी है वो यहाँ पे बनी है 28,300 पे। यहाँ तक इसकी बॉडी बनी है और 28,000 पे यहाँ पे क्लोज हुई है। इस बेरिश कैंडल बनी है आपकी डेली टाइम फ्रेम पे। तो जो आपका ये जो लेवल है 28,900 से 30,000 तक, ये जो आपकी रेंज है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की रेंज है। यहाँ पे आपके अभी भी काफ़ी ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हैं। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये जो आपकी सपोर्ट है 26,700 की, 26,700 की ये जो सपोर्ट है ये माइनर सपोर्ट है। और जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो प्राइस आपकी जब भी ये इस सपोर्ट की तरफ आएगी तो प्रोबेबिलिटीज़ है कि ये जो सपोर्ट है ये आपकी ब्रेक हो जाएगी और प्राइस आएगी आपकी इस लेवल पे 25,300। अगर आपके पास कोई नोटबुक है, कोई डायरी है, उसमें आप ये जो प्राइस एक्शन आपको बताया जा रहा है इसको नोट डाउन कर लें। अभी जो आपके पास जो सपोर्ट है 26,700 की, ये वीक सपोर्ट है और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि यहाँ से आपकी ये जो प्राइस है ये ब्रेक डाउन हो जाए। और जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास 28,900 से 30,000 तक है। ये पॉसिबिलिटी भी है कि आपकी जो प्राइस है वो आपको अबव इस रेंज में नज़र आए, मगर तब भी आप इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कंसिडर करें। बिल्कुल ऐसा हो सकता है और यहीं से आपको एक रिजेक्शन मिले और प्राइस आपकी इस सपोर्ट लेवल पे ड्रॉप है। सपोर्ट आपके पास माइनर है, आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं माइनर सपोर्ट है आपके पास। और अभी जो EMAs हमारे पास हैं यहाँ पे आपकी ये 20 EMA, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे सपोर्ट बन रही है 20 EMA की यहाँ पे। मगर फिर भी ये जो प्राइस एक्शन से देखा जाए तो ये जो लेवल है ये वीक है। यहाँ से प्राइस ड्रॉप होते ही आपकी जो लेवल बनेगा वो 25,300 का बनेगा और आपकी ये 50 EMA यहाँ पे आपकी आएगी इसी लेवल पे 25,300 पे। तो यहाँ पे आपकी इस वक्त यहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे अभी प्रेजेंट है। और यहाँ से आपकी ब्रेक डाउन होती है, आपका मोमेंटम ओवरऑल डाउन ट्रेंड में जाएगा तो आपके पास ये लेवल फिर आएगा 21,000 का। ये अगर आप ट्रेंड लाइन देखें, डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। यहाँ से जो प्राइस एक्शन है यहाँ से इसको कनेक्ट करते हुए हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे आपकी सपोर्ट है 21,200 300, यहाँ पे आपकी यहाँ पे सपोर्ट बनेगी। 25,300 के बाद जो लेवल बनेगा वो आपका ये लेवल बनेगा। तो आपके पास जो अभी जो BTC ट्रेड हो रहा है वो आपका इस रेंज में ट्रेड हो रहा है। आपका 26,700 ये आपकी माइनर सपोर्ट है। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास 28,900 से लेके 30,000 तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर आपको एक और सपोर्ट बताई जाए तो यहाँ पे आपकी एक सपोर्ट है यहाँ पे 27,600, 27,600 ये आपकी सपोर्ट बनती है इस प्राइस एक्शन से। 27,600 यहाँ पे आपकी एक सपोर्ट है और आपके पास ओवरऑल यहाँ पे सारी अब रेजिस्टेंस है। तो ये BTC की अपडेट है, आप लोगों को समझ आ गया? तो आप लोग जल्दी से मुझे कंफर्म करें BTC की अपडेट आप सबको दोस्तों क्लियर है?
सर ऊपर वाली सपोर्ट क्यों वीक है, इतनी रिजेक्शन तो मिली है उसको। ऊपर वाली ये दोस्त मेरी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है दोस्त। यहाँ पे आपके पास पूरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे रिजेक्शन अगर आप देखें, यहाँ पे रिजेक्शन, दूसरी बार रिजेक्शन, ब्रेकआउट ही नहीं कर सका यहाँ पे। और हमारे पास जो प्राइस एक्शन जो आपका बना हुआ है ना, ये जो लेवल है आपका 30,000 का, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये आपका यहाँ से सारा पता चला। ये जो 2021 का जब बुल मार्केट का यहाँ पे इसका ये बॉटम यहाँ पे लगा था, फिर दोबारा यहाँ से बुल मार्केट शुरू हुई थी, और जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था ना, वो आपका ये 30,000 का लेवल था। ये फिर ब्रेक हो गया था, तो फिर बीटीसी ने अपनी यहाँ से 50% यहाँ पे बीटीसी की फिर आपकी प्राइस ड्रॉप आउट हो गया, अराउंड 15,400 टू 600 यहाँ तक आपकी ये ड्रॉप हुई थी। तो इसलिए यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर आपको देखा जाए, अगर यहाँ से जो आपको टीम आपको बता रही है कि अगर ठीक है यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपकी ब्रेक हो सकती है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, तो आपके पास 30,000 पे यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट कर देता है बीटीसी, तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट लेवल बनेगा ना रेजिस्टेंस का, वो आपके पास ये 34,000 का बनेगा। इस प्राइस एक्शन से हमें पता चलता है 34,000 नेक्स्ट इसका ये लेवल होगा। मगर अभी जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो इसकी ज़्यादा है कि ये जो इसकी माइनर सपोर्ट है ना 27,600 की, ये आपकी ये जो 26,700 की ये वाली सपोर्ट, ये आपकी यहाँ से ब्रेक होती है, तो आपके पास ये 25,300 तक यहाँ पे आपकी टेस्टिंग हो सकती है। तो ये सारी अपडेट थी बीटीसी के बारे में। आप सबको क्लियर है? यस, बिल्कुल रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। सर नीचे वाली सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, आप इस सपोर्ट की बात करें। अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देखें, आप यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देखें, ये आपकी माइनर सपोर्ट है। कितनी बार इसने यहाँ पे टेस्ट किया? एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा। तो अब यहाँ पे 5th टाइम टेस्टिंग बनेगी। और अगर आप ये रेजिस्टेंस देखें, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपकी 2 दफ़ा टेस्टिंग हो चुकी है। और आप देखें कितना हैवी इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली है। और हमारे पास जो ऊपर का ये जो लेवल है 30,000 का, जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे भी एक और रेजिस्टेंस है, तो ये जो पूरा एरिया है ये आपका रेजिस्टेंस का है। तो इसलिए ये जो आपकी सपोर्ट है ये माइनर है। हमें पता चल रहा है कि अब इसकी जब इतनी बार टेस्टिंग हो चुकी है, तो अब ये एक एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं एक्ट करेगा। यहाँ से ब्रेकडाउन होने का मतलब है कि फिर आपके पास ये लेवल आएगा आपके पास 25,300 का। ठीक है दोस्तों, आप सबको बीटीसी की अपडेट बिल्कुल क्लियर है? प्लीज़ कंफर्म इफ आई डिड नॉट कंप्लीट द गाइड्स लेक्चर वो दिस लाइव सेशन बेनिफिट। बिल्कुल आपको बेनिफिट करेगा। आपने गाइड सेक्शन भी कंप्लीट करनी है। लाइव सेशन में आपको सारे लेवल्स बताए जाते हैं, आपको प्राइस एक्शन बताया जाता है। आप इस पर डेमो ट्रेडिंग करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लाइव सेशन तो आप लाजमी अटेंड करें, और लाइव सेशन में हम लर्निंग भी कर रहे हैं शुरू से। बीटीसी की अपडेट दोस्तों क्लियर है, तो हम लोग इथेरियम की तरफ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग कंफर्म करते जाएँ। ठीक है दोस्तों, इथेरियम की तरफ हम लोग चले जाते हैं। इथेरियम का अभी इस वक्त जो प्राइस है वो आपका 1830 पे ट्रेड हो रहा है। बीटीसी ने तो अभी तक अपना ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया को अभी दोबारा एंटर नहीं किया। जो इथेरियम है वो कर चुका है। इथेरियम का अगर आप यहाँ पे देखें, आपका ये एक चैनल पैटर्न बन रहा है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिली है। जो आपको एरिया मार्कर आया हुआ था वो आपका था 1810 से 1860, 1860। यहाँ पे हमें पता है कि अभी यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अगर आपको बताया था कि यहाँ पे अगर इसकी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपकी ये ब्रेक होती है, तो आपके पास जो नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपके पास यहाँ पे बन रहा है अराउंड 1940, 1940। और आपके पास ये $2,000 का यहाँ पे नेक्स्ट है डबल टॉप। आपके पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2000 की। 1860 का यहाँ से ब्रेक होने के बाद फिर आपके पास जो रेजिस्टेंस बनेगी वो 1940 की बनेगी और 2000 की बनेगी। जब तक आपको इथेरियम इस रेंज में अभी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपका चैनल पैटर्न है। और अगर आप देखें जितनी मरतबा तो यहाँ से ये ब्रेकआउट नहीं कर सका, तो अभी भी अपनी रेजिस्टेंस को इसी लाइन पे टेस्ट कर रहा है, जो आपकी ये 1810 से ये 1860 तक की आपकी रेंज बन रही है। अभी जो आपके पास इसमें जो सपोर्ट है वो आपके पास है 1715, 1715 से 1720 यहाँ पे आपके पास सपोर्ट है। यहाँ से आपके पास जो नेक्स्ट लेवल आपका है वो 1650 का है और ऑल द वे 1600 का है। ये आपके पास 3 लेवल्स आपको पता होने चाहिए, 1715 से 1720 और आपके पास ये 1650 और 1600। ये आपके 3 लेवल्स होंगे इथेरियम में।
यहाँ पे अगर आपको रिजेक्शन जैसे मिलती है, अभी तो ये अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया में है, तो इसमें आप केयरफुल रहें। 1860 के बाद जो आपकी नेक्स्ट रेंज होती है, अगर इसको सक्सेसफुली ब्रेकआउट करता है तो ये 1940 तक यहाँ पे आके दोबारा यहाँ पे रिजेक्शन आपकी ये ले सकता है। 1940 के बाद भी ये 2000 पे फिर इसके पास ये नेक्स्ट लेवल बनेगा। सोलाना की तरफ आते हैं तो सोलाना इस वक्त 20.94 पे ट्रेड हो रहा है। हम अगर इसको EMS इसको देखें तो ये जो आपकी ये लाइन है $27 पर आपकी है, ये जो 200 EMA की। अभी तक देखा जाए तो इसको इसने टेस्ट नहीं किया, इसको इसने टेस्ट नहीं किया, तो ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की आपकी यहाँ पे एक लाइन है ये सोलाना की। ये आपकी $26 पे बन रही है, एग्जैक्ट $26 पे बन रही है। और प्राइस एक्शन को भी देखें ना तो सोलाना आपका इस रेंज से ब्रेक ही नहीं हो सका। 26.3 से $27 यहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर हम इसके अभी सपोर्ट मार्क करें करंट, तो जो हमारे पास करंट सपोर्ट है ना वो आपके पास है यहाँ पे 19.4 की। 19.4 आपके पास सपोर्ट है। और आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास सपोर्ट जो बन रही है वो आपके पास है यहाँ पर 17.3। 17.3 है आपके पास रेजिस्टेंस। करंटली अपनी रेजिस्टेंस को ही टेस्ट कर रहा है अराउंड 21.3। 21.3 है इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस। और उसके बाद जो इसकी रेजिस्टेंस है वो आपके पास यहाँ पर है 22.6। 22.6 ये आपके पास करंट लेवल्स हैं सोलाना में। ये आपके पास करंट लेवल हो गया सोलाना में। एवेक्स को देखते हैं तो एवेक्स की 17.7 पे अभी प्राइस ट्रेड हो रही है और अपनी रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही है $18 की। $18 को अगर ये ब्रेक कर लेता, जो अभी इसने प्रीवियसली बहुत दफ़ा ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, $18 को अगर ये ब्रेक करता तो आपके पास जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो 18.9 का बनेगा एवेक्स में। 18.9 फिर इसके ऊपर आपके पास ये 200 EMA की ये रेजिस्टेंस आपके पास आ रही है। अब जो मूविंग एवरेज होता है वो कम सेंसिटिव होता है प्राइस के, जो EM होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है आपका प्राइस के। यानी कि जब मार्केट आपकी बहुत फास्ट होती है तो ये आपको बेहतर बता सकता है इसमें। और ये क्योंकि इसकी जो लाइन्स है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, तो EMA और MMA ये थोड़ा सा फ़र्क है। तो आपके पास 18.9 की यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगी $18 के ब्रेक के बाद। अगर हम इसकी सपोर्ट देखें तो इसकी जो सपोर्ट है वो आपके पास यहाँ पर है 16.3 की है। और कुछ सपोर्ट आपकी यहाँ पर है 17.1 पे 17.1 17.1 आपके पास करंट सपोर्ट है। और 17.1 के बाद 16.33 है। अब जो आपने इसमें लेवल नोट करना है ना वो आपके पास यहाँ पर है $14 का ये लेवल है। $14 से इसने बाउंस किया है। तो अगर ये 16.3 यहाँ से ये इसको नहीं होल्ड कर पाता, अगर इस लेवल को ये नहीं होल्ड कर पाता तो आपके पास जो ड्रॉप होगा वो आपका इस तरह यहाँ पे ड्रॉप बनेगा अराउंड के लिए 15.6 तक। 15.6 एक सपोर्ट लेवल बनेगा और 15.6 के बाद आपके पास ये $14 तक का यहाँ पे लेवल आपका टेस्ट होगा। लेवल्स के आपके पास 17.1, 16.3, 15.6 और $14। रेजिस्टेंस अभी आपके पास है $18 पे, 18 से 18.05 और फिर 18.9 पर। $18 अगर ये ब्रेक कर देता है तो आपके पास 18.9 आपके पास ये नेक्स्ट लेवल बनेगा। मैट्रिक को हम लोग देखते हैं तो मैट्रिक अभी 1.1 पे ट्रेड हो रहा है। मैट्रिक का जो करंट सपोर्ट लेवल है वो 1.07 का है, 1.07 का। मैट्रिक का चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको मार्क कराया था कि ये जो इसने ये जो इसके जो ट्रेंड लाइंस है आपके पास ये ट्रेंड लाइंस है, ये जो एरिया मार्क कराया था आपको कि यहाँ पे मैट्रिक की सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर है 1.5 और यहीं से ये रिजेक्ट हुआ। ये इस तरह पता चला कि ये जो दो आपकी ट्रेंड लाइंस है ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। आप देखें कि सपोर्ट रेजिस्टेंस 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 फिर दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ से सपोर्ट और यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो यहाँ से पता चल गया था कि यहाँ पे अभी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रेजेंट है और ये जो प्राइस एक्शन यहाँ का था तो ये जो 1.5 का ये जो लेवल था यहाँ से आपको बताया था कि यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिलेगी और आपको लेवल बाय लेवल सारे लेवल्स बताए थे कि किस तरह मैट्रिक आपका ये प्राइस एक्शन करेगा। तो ये 0.95 का आपका ये लेवल ये टेस्ट हुआ है। 1.07 के बाद जो आपके पास जो लेवल है वो आपके पास यहाँ पे बनेगा 1.03। 1.03 आपका ये सपोर्ट बनेगा। 1.03 के बाद आपके पास ये 0.95 का बनेगा।
0.95 इसकी ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, 0.95 से ये ब्रेक डाउन हो जाता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये 0.95 से यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो आपके पास ये 0.8 का यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 0.8 का यहाँ पे एक लेवल है। अगर मैं आपको इसमें एक और कुछ लेवल्स मार्क करा दूँ तो आपके पास ये 0.87 का लेवल बनेगा। 0.95 से प्राइस ब्रेक डाउन होती है तो ये आपके पास 0.87 का नेक्स्ट लेवल बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ से प्राइस ब्रेक होगी तो इसकी जो ट्रेंड लाइन है यही सपोर्ट आपकी ब्रेक हो चुकी है। फिर तो आपके पास 0.87 का लेवल आता है। अभी जो इसके बाद रेजिस्टेंस है वो आपके पास यहाँ पर 1.15 के बजाय यहाँ पर आपके पास 1.14 1.14 अब आपकी रेजिस्टेंस है मैटिक में। 1.14 है। 1.14 को अगर यहाँ से ये ब्रेक कर देता है तो इसका नेक्स्ट लेवल यहाँ पे बनेगा अराउंड 1.18 1.18 बनेगा। तो आपने इस तरह मैटिक में आपने ट्रेडिंग करनी है। 1.07 सपोर्ट है, 1.03 है रेजिस्टेंस, 1.14 और 1.18। डॉट को देख लेते हैं तो डॉट अभी 6.32 पे अभी इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं। तो डॉट के अभी आपको नए लेवल्स मार्क करवाते हैं। तो डॉट आपका रेजिस्टेंस जो अभी है ये अभी अपनी रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है अराउंड 6.6 आपकी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर है 5.8 5.8 है आपके पास। ये इस रेंज में आपको कंसोलिडेट होता हुआ भी आपको ये नज़र आ सकता है। 6.6 से रिजेक्ट होता है तो ये आपको यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ सकता है। 5.8 और 6.65 5.8 सपोर्ट है और 6.6 आपकी ये रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगर ये सक्सेसफुली इसको ये ब्रेक कर देता है तो आपके पास फिर $7 आएगा। $7 इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। $7 5.8 के बाद जो आपके पास नेक्स्ट लेवल है वो आपके पास यहाँ पर है 5.45 5.45। कार्डानो को देखते हैं तो कार्डानो अभी ब्रेकआउट कर रहा है और अपनी 200 EMA है इसके रेजिस्टेंस को इसने टेस्ट किया है। अगर हम प्रीवियस प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ से इसने रिजेक्शन ली थी और अभी इसने इसको यहाँ से ब्रेक कर लिया है, मगर अभी ये कंफर्म ब्रेकआउट नहीं है। और अगर हम प्राइस एक्शन से ये जो रेजिस्टेंस है ना इसकी यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से रिजेक्ट करता है और यहाँ से बाउंस बैक करता है तो फिर ये आपका ब्रेकआउट यहाँ से आपको पता चलेगा और आपका ये लेवल आपके बनेंगे 0.446 और आपके पास 0.472। ये आपके दो लेवल्स बनेंगे कार्डानो में अगर ये इसको सक्सेसफुली ब्रेकआउट करता है। जिस तरह एक्सआरपी अभी काफ़ी बुलिश हुआ है तो इसी तरह कार्डानो भी आपका ये प्ले आउट हो सकता है अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। अगर ब्रेक नहीं तो यहाँ से रिजेक्ट होकर यहाँ से अगर सपोर्ट ले लेता है 200 EMA से, यहाँ से सपोर्ट ले लेता है दोबारा यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो आपके पास ये 0.446 और 0.472 ये आपके लेवल बन सकते हैं। करंटली जो इसकी सपोर्ट है वो आपके पास है 0.384 पे। 0.384 आपके पास सपोर्ट है और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आपके पास यहाँ पर है 0.3540। 0.3540 अभी जो आपके पास सपोर्ट है वो 0.3840 पर है और यह अभी इसको ब्रेक कर रहा है। तो एटलीस्ट आप यहाँ की टेस्टिंग को मॉनिटर करें। ये जो 0.42 तक इसकी ये जो रेजिस्टेंस है 0.42 इसको इसने एक बार टेस्ट करना है। यहाँ तक आप इसको एटलीस्ट मॉनिटर करें। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो आपके पास ये 0.4460 ये लेवल बनेगा। एटलीस्ट अगर इसको ये सही से प्रॉपरली ब्रेकआउट करता है, अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं है जब तक ये इस रेंज से अबव नहीं जाता। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एवेक्स, मैटिक, डॉट, कार्डानो ये सारे मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को इन सब के लेवल्स बहुत क्लियरली समझ आए होंगे, इनका प्राइस एक्शन भी समझ आया होगा। तो अब आप लोग कॉइन्स बताएं कौन कौन से डिस्कस करने हैं। दोस्त फंडामेंटल्स जब भी होते हैं तो आपके साथ डिस्कस टीम कर लेती है। ठीक है, लिंक को कर लेते हैं, सुशी को कर लेते हैं, AI कॉइन को भी देख लेते हैं और रून को भी देख लेते हैं। हॉट USDT, DNB को देख लेते हैं, लिंक, नियो,
रून कॉइन को अगर हम देखें तो अभी ये जो इसकी 20 EMA है, अभी इस रेजिस्टेंस को अभी ये टेस्ट कर रहा है। नियो जो आप रून कॉइन है जो आपका, इसमें अगर हम सपोर्ट मार्क करें तो इसकी जो सपोर्ट है वो यहाँ पर है। 1.33 आपके पास यहाँ पे सपोर्ट है। अभी तो ये अपनी रेजिस्टेंस पर है जो आपका रून कॉइन है। अगर आपने ट्रेड ओपन किए तो इसमें आप प्रॉफिट बुक कर लें। ये इसकी रेजिस्टेंस है अभी। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो इसका जो नेक्स्ट लेवल बन रहा है ना वो आपका ये बन रहा है। और यहाँ पे आपकी बन भी रही है ये आपका 50 EMA भी आपकी यहाँ पे बन रही है 1.48 पे। इसको ब्रेक करता है तो 1.48 आपका नेक्स्ट सिक्योरिंग लेवल होना चाहिए, जहाँ पे आपकी ये रेजिस्टेंस भी बन रही है। 1.5 भी बन सकता है, मगर जो आपका सही लेवल होगा 1.484 होगा। AIUSD को देखते हैं तो AI आपका 7 फेब को लॉन्च हुआ था और ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही है, तो इसमें ज़्यादा डेटा नहीं है। इसको हम 4 आवर पे देखते हैं। अभी अपनी सपोर्ट पर है। 4 आवर पे अगर हम इसको देखें तो अभी तो अपनी ये सपोर्ट पर है। ये इसकी सपोर्ट एरिया है। अगर ये इसको नहीं होल्ड कर पाता, ये सपोर्ट अगर इसकी टूट जाती है, यहाँ से बाउंस बैक नहीं कर पाता, जो अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो से मल्टीपल टाइम्स यहाँ से सपोर्ट ली है और ये आपका इस तरह इसकी जो मूवमेंट बनी, तो यहाँ से इसको ये सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर यहाँ से सपोर्ट इसकी ब्रेक हो जाती है तो आपका जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे बन रहा है ना वो आपका ये बन रहा है 0.35 बन रहा है। अगर यहाँ से ये पुल बैक कर लेता है, रिकवर कर लेता है, तो आपका जो नेक्स्ट लेवल बनेगा ना वो ये बनेगा 0.433 जीरो, मतलब 4330, ये आपका बनेगा। और उसके बाद नेक्स्ट आपका ये रेंज भी आपकी बन सकती है यहाँ पे 0.4660, ये आपकी इसमें रेंजेस बनेगी। तो अभी करंटली ये तो अपनी सपोर्ट पर है अभी है। हॉट यूएसडीटी को देखते हैं तो हॉट यूएसडीटी काफ़ी पंप हुआ है और ये इसने अपनी यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस को यहाँ पे अभी ये टेस्ट कर रहा है। ये इसकी मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पर। जब तक ये यहाँ से अबव ब्रेक नहीं करता और मजीद प्राइस नहीं बताता तो आप इसको ब्रेकआउट ना समझे, ये यहाँ से रिजेक्ट भी हो सकता है। तो जो आपके पास सपोर्ट है वो यहाँ पर है अभी 2030, 2030 आपके पास सपोर्ट है। 2030 अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये 2030 की तरफ यहाँ से सपोर्ट लेने की तरफ आएगा, 2030 बनेगा। और इसके बाद अगर ये इसको नहीं होल्ड कर पाता तो ये आपका लेवल बनेगा 1930, 1930। अभी ये अपनी रेजिस्टेंस पर है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर अभी है हॉट यूएसडीटी। बीएनबी को हम लोग देखते हैं तो बीएनबी के पास जो आपके ये लेवल्स हैं 324 आपकी ये रेजिस्टेंस है, 324 आपकी रेजिस्टेंस है। जो आपके पास सपोर्ट है, करंट सपोर्ट, वो है आपके पास यहाँ पर 309 पर है। 309, 308 ये आपके पास सपोर्ट है। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट सपोर्ट है वो आपके पास है यहाँ पर, आपके पास है इधर 300 पे बनता है। ये 300 का ये लेवल है। थ्री हंड्रेड 8 to 309 ये आपकी सपोर्ट है। आपकी नेक्स्ट सपोर्ट आपके पास 300 पर है और रेजिस्टेंस जो है आपके पास 324 की है। 324 आपके पास ये रेजिस्टेंस है और उसके बाद जो है वो आपके पास यहाँ पर भी है अराउंड 328, 328। लिंक को अगर हम लोग देखते हैं तो अभी लिंक ने जो आपके रेजिस्टेंस लेवल है 7.48, इसको यहाँ से इसने ब्रेक किया है। तो जो आपके पास रेंज बन रही है नेक्स्ट इसकी वो ये बन रही है 7.72, ये यहाँ पे इसकी भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। और आप इसकी अगर वीक देखें यहाँ पे रिजेक्शन है, फिर प्राइस इसको यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाई। ये 7.7, 7.72 ये इसकी रेजिस्टेंस है अभी। ये आपके लिए एरिया एक्ट करेगा। सपोर्ट आपके पास है यहाँ पर 7.48 पर है और 7 पॉइंट आपके पास
यहाँ पे 7.4 तो नहीं, 7.3, 7.3 आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट होगी। नियो यूएसडीटी को देखते हैं तो नियो यूएसडी अभी 12.5 पे ट्रेड हो रहा है और ये उसका 20 ईएमए को अभी रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ से 20 ईएमए से। हम इसके मार्क करते हैं लेवल्स तो आपके पास 11.8 यहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 11.8 पर, 11.8 पर ये आपकी 200 ईएमए भी यहाँ पे आ रही है। 11.8 रेजिस्टेंस जो है ये करंट इसकी रेजिस्टेंस है 12.6 की बन रही है इसकी करंट रेजिस्टेंस 12.6। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो आपके पास यहाँ पर 12.87, 12.87। ठीक है दोस्तों, आप लोग ऐसा रून, एआई, हॉट, बीएनबी, लिंक, नियो, ये सारे कॉइन्स जो आपने बताए इन सबको डिटेल में डिस्कस किया है, इनके सारे लेवल्स भी आप लोग को बताएं। तो हम अपना जो रेगुलर सेशन है उसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और हम लोग अपना लर्निंग सेशन को शुरू करते हैं। बीटीसी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मूव, दोस्त आपको बीटीसी का यहाँ पे क्लियर बता दिया है। 28,900 यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस है और 30,000 तक यहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो है वो आपकी माइनर यहाँ पर है 26,700 की। ये माइनर सपोर्ट अगर आपकी ये ब्रेक होती है तो आपके पास जो प्राइस एक्शन है वो 25,300 का ये आपका बनता हुआ है। करंट लेवल जो है वो आपके पास 27,600 ये आपकी सपोर्ट है और जो आपकी रेजिस्टेंस है वो 28,900 पर है। बीटीसी यहाँ पे आपका एक साइडवेज मूवमेंट कर रहा है तो ये आपके भी लेवल्स है 28,900 से 30,000 आपके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपना लर्निंग सेशन को कंक्लूड करते हैं। तो अब हम रेगुलर सेशन को हम लोग अपना कंक्लूड करते हैं और हम लोग अपने लर्निंग सेशन को शुरू करते हैं। लर्निंग सेशन में आज हम लोग कैंडल स्टिक्स को पढ़ेंगे कि ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं क्या इनकी साइकोलॉजी है। आप लोगों को इनके सारे नाम ऐसा ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे नाम को याद करना है, आपको जस्ट इनका पता होना चाहिए कि इनका क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। जैसा कि आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था कि जो कैंडल स्टिक होती है ना, आपके पास दो तरह की कैंडल स्टिक होती हैं, बुलिश होती है और बेरिश होती है। बुलिश कैंडल आपको बताती है कि प्राइस आपका बढ़ा है, बेरिश कैंडल होती है कि प्राइस आपका घिरा है। तो जो इसकी बॉडी होती है वो किस तरह बनती है और ये विक्स क्या होती हैं। देखें, जो बुलिश कैंडल होती है उसका प्राइस आपका ऊपर से ओपन होता है, यहाँ से आपका प्राइस ओपन होता है और जो आपका जो प्राइस होता है वो आपका बॉटम से ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है, यानी कि ये लो से हाई जाता है। ये आपकी बुलिश कैंडल है। जो आपकी बेरिश कैंडल होती है वो आपकी ऊपर से ओपन होती है और नीचे की तरफ क्लोज होती है, यानी कि हाई से लो बनता है, तो ये आपकी रेड कैंडल बनती है। कुछ मेंबर्स को अगर कलर्स में इशू है तो आप जाएंगे सेटिंग्स पर जाएंगे और यहाँ पे आपके पास बॉडी होगी, इसको आप ग्रीन सेलेक्ट कर लें और दूसरी कैंडल को आप रेड सेलेक्ट कर लें। अगर आप इसके कलर चेंज करेंगे तो इस तरह आप देखें तो अगर मैंने जो पहला सिलेक्ट किया तो इस तरह जो बुलिश कैंडल थी अब वो ऑरेंज में डिस्प्ले हो रही है, तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन पे रखें। ग्रीन से आपको क्लियरली पता चलेगा कि प्राइस आपकी ऊपर बढ़ी है, रेड से आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये बेरिश कैंडल है, प्राइस आपकी घिरी है। तो ये मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, जो आपकी बुलिश कैंडल होती है वो लो से हाई बनता है, यानी कि जो बॉडी के यहाँ से प्राइस ओपन होती है और यहाँ पे जाके क्लोज होती है। बेरिश कैंडल में इसका ऑपोजिट होता है कि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ क्लोज होती है। अब ये जो विक्स होती हैं इसका क्या मतलब होता है। विक्स का ये मतलब होता है कि प्राइस देखें यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ तक प्राइस गई और प्राइस यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुई। जो भी उसका टाइम फ्रेम है, 1 मिनट की कैंडल है या 10 मिनट की कैंडल है या 1 घंटे की या डेली टाइम फ्रेम की या 1 डे की कैंडल है, तो ये जो भी आपकी कैंडल है वो आपका टाइम फ्रेम आपको बता रही है। आप इसको जिस टाइम फ्रेम में भी देखें, जैसे अभी ये डेली टाइम फ्रेम है तो एक कैंडल बता रही है कि बीटीसी का जो प्राइस है, डेली कैंडल आपकी सुबह 5 बजे पाकिस्तान टाइम को क्लोज होती है और उसी वक्त ओपन होती है। क्रिप्टो मार्केट आपकी 24/7 है, 24/7 है, तो इसका मतलब जैसे ही 5 बजे सुबह क्लोजिंग होगी उसी वक्त आपकी नई कैंडल ओपन भी हो जाएगी, यहाँ पे आपको नज़र आएगी। तो यहाँ से आपकी कैंडल ओपन हुई है और अभी इस वक्त यहाँ पे अभी आपकी प्राइस चल रही है। तो सुबह 5 बजे अगर यहीं पे प्राइस रहती तो यहीं पे क्लोज हो जाएगी। तो इसमें ये आपको पता चल रहा है कि जब आपकी प्राइस यहाँ से ओपन हुई तो आपकी प्राइस यहाँ तक घिरी, फिर दोबारा ऊपर आई और फिर यहाँ तक ऊपर गई और फिर यहाँ से ड्रॉप होके यहाँ पे आके जो इसका टाइम था वहाँ पे ये क्लोज हो गई। इसी तरह बेरिश कैंडल में क्या होता है कि यहाँ से आपकी प्राइस ओपन हुई है,
ऊपर तक यहाँ तक प्राइस गई, फिर दोबारा नीचे आई और फिर यहाँ तक नीचे की तरफ गई और फिर ऊपर आके यहाँ तक प्राइस आपकी यहाँ पे क्लोज होगी। तो इसलिए ये आपकी ये विक्स फॉर्म होती हैं, ये आपको बताते हैं कि प्राइस कहाँ तक गई है। तो ये जो ओपन और क्लोज है वो आपको बॉडी से पता चलता है। बुलिश कैंडल में नीचे से आपका प्राइस ओपन होता है और ऊपर जाके क्लोज होता है। बेरिश कैंडल में ऊपर से लेके नीचे की तरफ आपका यहाँ पे क्लोज होता है। तो ये कैंडल स्टिक्स आपको पता चलती हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैंडल स्टिक्स का टाइप्स। ठीक है, अब ये आपके पास ये कैंडल स्टिक की ये एक चीट शीट है, इसमें आपको बहुत सारे पैटर्न्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहले इस पे बात करें, ये आपका हैमर है। ठीक है, अभी हम सारे बुलिश कैंडल स्टिक्स को देखते हैं। ये आपका हैमर है। ये जो आपको डार्क में नज़र आ रहे हैं ये आपको बेरिश कैंडल्स नज़र आ रही हैं, और ये जो आपको ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ना, सी ग्रीन कलर में, ये आपको बुलिश कैंडल नज़र आ रहे हैं। ये जो ज़्यादा डार्क कलर है ये आपका है बेरिश कैंडल्स हैं, और ये जो सी ग्रीन कैंडल्स हैं ये आपके बुलिश कैंडल्स हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस आपकी ड्रॉप हो रही थी और यहाँ पे आपकी जो एक और कैंडल बनी जहाँ पे प्राइस सडनली नीचे गई और उसको सपोर्ट मिली, और वहाँ पे एकदम सडन आपका यहाँ पे पुल बैक आया और यहाँ पे आपकी बॉडी यहाँ पे बन गई, ग्रीन आपकी यहाँ पे कैंडल बन गई। तो इसका ये मतलब है कि जैसे सेलर्स जो हैं वो बिल्कुल मतलब जैसे ही उन्होंने ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग शुरू की, फिर वहाँ पे बायर्स एंटर हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने प्राइस को फ़ौरन यहाँ से पंप कर दिया। तो ये आपका हैमर एक हैमर टाइप की यहाँ पे कैंडल बन गई। फिर यहाँ से आप एक रिवर्सल देख सकते हैं कि हाँ अभी बुल्स एंटर हो गए हैं, तो इसको कहते हैं हैमर हैमर कैंडल। ठीक है, प्राइस आपको कैंडल स्टिक्स नज़र आ रही होंगी, बेरिश कैंडल्स बन रही होंगी, और फिर आपको जो नेक्स्ट कैंडल नज़र आएगी उसमें आपकी एक लॉन्ग विग बनेगी, एक टेल बनेगी, और वो जो टेल होगी वो आपको बताएगी कि यहाँ पे बायर्स आपके एकदम सडन एंटर हुए हैं और आपकी बॉडी यहाँ पे ग्रीन बन जाएगी। तो इस तरह का आपको एक हैमर पैटर्न नज़र आएगा, और जो इसकी नेक्स्ट कैंडल होगी ना वो आपकी बुलिश कैंडल बनेगी। तो कन्फर्मेशन जो होगी वो आपकी हमेशा नेक्स्ट कैंडल आपको बताएगी। ये वाली कैंडल आपको पैटर्न बताएगी, जो इसका नेक्स्ट कैंडल होगी वो आपको कन्फर्मेशन बताएगी। ये कैंडल आपको बता देगा कि हाँ अभी बायर्स एक्टिव हो चुके हैं मार्केट में। इन्वर्टेड हैमर में अगर आप यहाँ देखें तो इसमें सेम यही होता है कि आपकी ये बेरिश कैंडल्स बन रही होती हैं, मगर जो ये जो हैमर है आपका, यहाँ पे आपकी प्राइस ड्रॉप हुई थी क्योंकि सेलर्स भी थे, फिर सेलर्स और बायर्स की टग ऑफ वॉर हुई और बायर्स जीत गए। इसमें क्या होता है कि आपकी ये एकदम से बायर्स आपके एंटर होते हैं और सेलर्स भी होते हैं, तो मगर फिर भी बायर्स इसमें ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से जो आपकी जो बॉडी होती है ना वो आपकी ग्रीन रह जाती है, बॉडी आपकी ग्रीन रह जाती है। तो इसका मतलब कि बायर्स अभी भी एक्टिव हैं, मतलब बायर्स अभी भी सेलर से एक्टिव हैं। फिर आपकी ओवरऑल जो नेक्स्ट कैंडल्स बनती हैं वो आपकी बुलिश आपकी कैंडल्स बनती है। तो अगेन आपको जो इसकी नेक्स्ट कैंडल होगी वो आपको बता देगी कि ये आपका इसमें जो ट्रेंड है वो आपका चेंज हो रहा है। तो कन्फर्मेशन कैंडल आपकी इसकी नेक्स्ट होगी, और जो प्रीवियस कैंडल होगी वो आपको पैटर्न बताएगी। तो इसमें जो हैमर है और इन्वर्टेड हैमर में आपको यहाँ पे पता चलेगा कि बायर्स आपके इसमें एक्टिव हो गए। अब जैसे ये ड्रैगन फ्लाई आपकी ये डोजी कैंडल है, अगर आप इसको देखें तो इसमें आपके यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हो रहा है, फिर इसमें बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ बायर्स और यहाँ पे आपके सेलर्स होंगे, इक्वल नंबर ऑफ इसमें बायर्स और सेलर्स होंगे। आपकी यहाँ पे एक स्मॉल आपकी एक बॉडी बनेगी और एक लॉन्ग विग बनेगी, एक टेल बनेगी, यानी यहाँ पे सेलर्स भी थे और यहाँ पे बायर्स भी थे, तो दोनों तकरीबन आपके इक्वल होंगे। जो इसके नेक्स्ट टू कैंडल्स होंगी ना वो आपको बताएंगे कि कौन इसमें ज़्यादा अब एक्टिव है। नेक्स्ट टू कैंडल्स आपको कंफर्म कर देगी कि बायर्स हाँ इसमें ज़्यादा एक्टिव है, तो ये आपका बुलिश आपकी फिर नेक्स्ट आपका बुलिश मूव आएगा नेक्स्ट, ये आपको कंफर्म करेंगे। इसमें आपको दो कैंडल्स को आपने कंफर्मेशन देखनी होगी। इन दो पैटर्न्स में आपके पास एक नेक्स्ट कैंडल आपको कंफर्म करी थी, इसमें आपने दो कैंडल्स को देखना पड़ेगा। ये जो इसमें जो साइकोलॉजी ये बता रही है कि इसमें सेलर्स भी उतने थे, बायर्स भी उतने थे, बायर्स सिर्फ थोड़े से इसमें ज़्यादा थे, थोड़े से इसमें बायर्स ज़्यादा थे। तो नेक्स्ट टू कैंडल्स आपको बता देगी कि यस इसमें आप बायर्स ज़्यादा हैं और वो ट्रेंड को आपका कैप्चर कर रहे हैं। तो इस तरह आपकी ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगी। अब ये जो बुलिश स्पिनिंग टॉप है, अब बुलिश स्पिनिंग टॉप में आपके पास टेल आपको दोनों तरफ आपको नज़र आएगी, नीचे की तरफ भी आपको जो आपकी जो प्राइस ड्रॉप होगी कि आपको बताएगी कि यहाँ पे सेलर्स थे, फिर प्राइस आपको ये सडनली पुश होती हुई नज़र आएगी, पुश होएगी और फिर आपकी ये ड्रॉप होगी, मगर जो आपकी बॉडी बनेगी वो ग्रीन बनेगी, बॉडी आपकी ग्रीन बनेगी। तो ये आपका बुलिश स्पिनिंग टॉप आपको ये बन गया। तो इसमें यह था कि सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हुए, सेलर यहाँ पे एक्टिव हुए, फिर यहाँ पे बायर्स ने ओवरकम कर लिया और जो कैंडल आपकी क्लोज हुई वहाँ पे
ग्रीन हो गई, ये आपका बुलिश स्पिनिंग टॉप बन गया। तो आप लोगों को जो ये वाली कैंडल्स हैं, ये वाली बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के जो हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बुलिश स्पिनिंग टॉप, ये आपको समझ आ गए, तो ये नेक्स्ट वाले में शुरू करता हूँ। आप लोगों को समझ आ गई? आपको देखें, आप लोगों ने नाम नहीं याद करना है, आपने समझना है प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, आपने आइडेंटिफाई करना है बायर्स और सेलर्स किस तरह आपके रिएक्ट कर रहे हैं। ये आपको समझ आया? ठीक है, मैं इसमें मज़ीद जूम कर लेता हूँ। चलें, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट इस पे मूव करते हैं। अब सही है ना? अब आप लोग को और क्लियर नज़र आ रहा हो। अब ये टू कैंडल पैटर्न्स को देखते हैं। अब जैसे ये बुलिश किकर है, इसमें आपकी ये रेड कैंडल बनी थी, फिर जो इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो आपकी यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल आपकी ये बनेगी। आपकी ये बेरिश कैंडल थी और आपकी ये फिर रेड कैंडल बनेगी। ये आपका बुलिश किकर है कि यानी कि जो आपकी ये जो प्रीवियस बेरिश कैंडल थी, इससे आपकी जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसकी जो बॉडी है वो आपकी आपकी क्या कहते हैं, इससे ऊपर बनी है। तो ये आपकी बुलिश किकर, ये आपकी कैंडल बन गई। इसमें यह था कि प्राइस आपकी यहाँ पर ड्रॉप हो रही थी, फिर एकदम से सडनली इसमें बायर्स पर आपके ज़्यादा एंटर हो गए, इसमें मतलब ना होने के बराबर इसमें सेलर्स थे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ओवरऑल जो ट्रेंड था वो बायर्स ने अब इसमें एंटर हो गए। अब ये जो बुलिश इनगल्फिंग है, इसमें यह है कि आपकी एक बेरिश कैंडल बनी है। अब जो इसकी बाद जो नेक्स्ट जो कैंडल है वो बुलिश कैंडल बनी है, मगर जो इसकी बॉडी है ना, उसकी जो बॉडी वो आपकी इस प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा बड़ी है। इसका जो लो है और हाई है, लो और हाई दोनों इसके प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा बड़े होने चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें, जो इसकी जो टेल है, इसकी टेल्स जो है, टेल से ऊपर इसकी यहाँ पे जो बॉडी है वो इससे छोटी है जो इसकी नेक्स्ट कैंडल बनी है। तो इसको इनगल्फिंग कैंडल बनती है, यानी कि जो पिछली कैंडल है उससे बड़ी इसकी बॉडी बनी है, उसके हाई और लो से। ये इसका हाई और लो है, यहाँ पे जो इसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो इसके हाई से ऊपर है और इसकी जो लो से भी ऊपर है। तो ये आपकी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कहलाती है। अब ये वाली जो कैंडल है बुलिश हरामी, इसमें ये होता है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग, आपके पास यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, मगर जो इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है ना, उसमें यह है कि आपके यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी है, मगर जो इसका जो प्रीवियस जो आपका ये जो प्रीवियस कैंडल थी उसका हाई और ये जो लो था उससे आपके यहाँ पे छोटी कैंडल बनी है। तो इसमें जो नेक्स्ट जो कैंडल इसकी जो बाद बनेगी, अगर वो इसके हाई बन जाती है, तो यहाँ पे आपको कंफर्म है कि यस इसमें अब बायर्स आएंगे। इसमें आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे अभी कुछ बायर्स एंटर हो गए। अगर आप इनगल्फिंग में देखें तो उसमें आपको क्लियर, इनगल्फिंग और किकर में पता चला कि यस इसमें बायर्स टोटल एक्टिवेट हो गए। अगर बुलिश हरामी में आप देखेंगे तो इसमें आप नेक्स्ट कैंडल में आपको कंफर्म होगा कि बायर्स क्या कहते हैं, एक्टिव हैं या नहीं है। जो नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन से और थर्ड कैंडल आपको, सेकंड कैंडल आपको कंफर्म कर देगी। पियर्सिंग लाइन में ये होगा कि आपके पास यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी, फिर आपके पास एक बुलिश कैंडल आपके पास यहाँ पे बनी। यहाँ पे अगर आपकी प्राइस यहाँ पे ड्रॉप हो रही थी, फिर यहाँ पे आपकी ड्रॉप होते हुए फिर यहाँ पे आपके जो इसकी जो जिसका जो प्रीवियस हाई था ना, जो प्रीवियस ये जो हाई था उससे आपकी ये लो बनी है, मगर जो इसका जो लो था उससे इसका ज़्यादा लो बना था, उससे इसका ज़्यादा होता था। आपका ये पियर्सिंग लाइन है। इसके बाद भी आपकी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो इस प्रीवियस कैंडल के इससे आपकी अबव बननी चाहिए। ये आपको कंफर्मेशन देगी कि इसके जो प्रीवियस हाई है इससे आपकी अबव बनेगी, तो वो आपकी कंफर्मेशन बनेगी। अब ये जो ट्वीज़र बॉटम है, ट्वीज़र बॉटम में आपके पास ये एक बेरिश कैंडल बनी है और आपके पास ये बुलिश कैंडल यहाँ पे आपकी एक स्मॉल कैंडल बनी। अगर इसी के साइज़ की आपकी ये सेम कैंडल बनती है, इससे अबव बनती है, यानी कि इसका जो ये प्रीवियस हाई है, अगर आप इसमें देखें कि जो इसका जो इनके जो लोज हैं वो मैच हो रहे हैं। आपको यहाँ से पता चलेगा ट्वीज़र बॉटम से, जो इनके जो लोज हैं ये मैच हो रहे हैं, इनके जो लोज मैच हो रहे हैं, मगर जो इसका जो हाई था वो उससे ज़्यादा था। अब जो इसकी जो नेक्स्ट कन्फर्मेशन कैंडल बनेगी वो इसके हाई से ज़्यादा हाई होगी, तो ये आपकी कन्फर्मेशन कैंडल ट्वीज़र बॉटम में बनेगी। तो आपको ये वाले समझ आ गए टू कैंडल पैटर्न्स को?
ठीक है, अब हम लोग जाते हैं 3+ कैंडल पैटर्न्स पे। इसके लिए मुझे थोड़ा सा आप लोग के लिए जूम आउट करना पड़ेगा, इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। मॉर्निंग स्टार आपका ये कैंडल है। अगर आप मॉर्निंग स्टार को देखें तो आपके यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी थी और दो बुलिश कैंडल बनी है। इसमें यह कि जो आपका बेरिश कैंडल थी ना, उसका जो लो था, उसके बाद जो आपकी यहाँ पे स्मॉल कैंडल बनी, फिर जो इसका जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ना, वो इसके लो और हाई दोनों मैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी है कि यहाँ पे जो आपका ट्रेंड है, यहाँ पे बायर्स आगे हैं, और जो कंफर्मेशन की ये जो कैंडल है वो इसके लोअर हाई से आपकी यहाँ पे मैच हो जाएगी। अब आपके पास जो ये बुलिश अबैंडन में भी ये वाली जो कैंडल है, इसमें अगर आप देखें कि आपके यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी, फिर नीचे की तरफ यहाँ पे आपका एक हैमर कैंडल बनी है। हैमर कैंडल के बाद जो नेक्स्ट आपकी जो कैंडल बनी है वो इक्वल बनेगी। आपके जो इक्वल हाइज बनेंगे, मगर जो लो है ना, लो से थोड़ा सा ऊपर आपकी यहाँ पे जो बुलिश कैंडल बनी है वो उससे ऊपर होगी। अगर आप जूम इन करके थोड़ा सा देखें तो जो इसका जो लो था वो उससे हायर ऊपर बनेगा। यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन हो जाएगी। आपने जो इनके जो दोनों के हाइज हैं, जो बेरिश कैंडल थी, इन दोनों के हाइज इक्वल हैं, और जो लो है ना, लो में जो आपकी जो ये नई कैंडल बनी है वो उससे ऊपर होगी। तो ये आपका बुलिश अबैंडन बेबी ये कैंडल बन गया। अब 3 वाइट सोल्जर में आपके पास 3 कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स आएंगी, और वो बुलिश कैंडल्स इस तरह आएगी कि आपके पास जो इनके हाई और लोज है ना, वो तीनों के ज़्यादा होंगे एक दूसरे से। अगर आप बॉडी देखें, इसका हाई और लो, जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसका हाई प्रीवियस हाई से ज़्यादा था, और जो लो था वो प्रीवियस लो से ज़्यादा था। और थर्ड में भी ऐसा ही था, प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो इससे ऊपर था। अब 3 लाइन स्ट्राइक, इसमें आपकी 3 बेरिश कैंडल्स बनी, हाई, और इसका जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसका हाई उससे कम, और तीसरी कैंडल बनी उसका हाई उससे कम, और जो लोज थे वो भी एक दूसरे की तरह कम थे, जैसे 3 वाइट सोल्जर्स में, बस रिवर्स थे। और एक स्ट्रॉन्ग आपकी बुलिश कैंडल बनी जिन्होंने तीनों के हाई से ज़्यादा आपका हाई बना दिया। ये 3 लाइन स्ट्राइक है। अब मॉर्निंग स्टार डोजी में यहाँ पे आपकी एक बेरिश कैंडल बनी है, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक स्पिनिंग कैंडल बनी है। ये स्पिनिंग कैंडल बनी है, इसमें इक्वल बायर्स और सेलर थे, और बॉडी बिल्कुल छोटी सी थी, मगर जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो उसकी जो बॉडी थी, वो जो लो थी, वो उसकी जो आपकी ये स्पिनिंग है कैंडल है इसके बराबर थी, मतलब इसके यहाँ से शुरू हुई थी, और जिसका हाई था वो उसके हाई से ज़्यादा था, यानी कि जो उसका विक था उससे ऊपर था। तो ये आपका मॉर्निंग डोजी स्टार बन गई। अब 3 आउटसाइड अप में अगर आप देखें तो आपकी एक बेरिश कैंडल है, और आपके पास एक बड़ी आपकी ये समझ लें कि एक इंगल्फिंग कैंडल है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। मगर जो इसका जो नेक्स्ट आपका जो कैंडल बनेगी ना, वो जो इनगल्फिंग कैंडल है उसके हाई से ऊपर होगी, मगर जो उसका लो होगा ना, उससे भी उसका लो ऊपर होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। हाई इसका ऊपर होना चाहिए 3 आउटसाइड अप में। एक बेरिश कैंडल होनी चाहिए, एक इनगल्फिंग कैंडल होनी चाहिए, और जो इसका जो प्रीवियस जो इनगल्फिंग कैंडल का जो हाई है उससे ऊपर होनी चाहिए, और जो लो है वो इसके लो से ऊपर होना चाहिए। अब 3 इनसाइड अप में आप देखें, ये आपकी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है, फिर उसके बाद आपके पास ये इससे लोअर आपकी एक बुलिश कैंडल बनी, यानी कि जो इसका हाई था उससे लो था, मगर जो इसका जो लो था ना उससे ऊपर इसका ये लो ओपन हुआ है, यानी कि जो इसकी ओपनिंग हुई है वो इसके लो से ऊपर ओपन हुई है, और विक भी इसके ऊपर थी, इससे ऊपर होनी चाहिए आपकी ये 3 इनसाइड अप में। फिर जो इसकी नेक्स्ट कैंडल है वो इसके हाई से ऊपर होनी चाहिए, और जो आपकी ये मिडिल कैंडल है इसके लो से ऊपर इसका लो होना चाहिए। ये 3 इनसाइड अप है आपका। तो ये सारे आपके बुलिश कैंडलस्टिक ये थे आपके। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों के सारे बुलिश समझ आ गए, और किसी को कोई वॉइस में तो इशू नहीं हो रहा? लर्निंग लेक्चर में सेव है, बिल्कुल ये सारे लेक्चर्स आपके सेव हैं, गाइड सेक्शन में भी आपको ये सारे मिल जाएंगे। सर ये किस टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं? देखें, अच्छा अपने टाइम फ्रेम में किस तरह देखना है, रिकमेंडेड मैं आपको बताता हूँ बेस्ट टाइम फ्रेम इन कैंडल्स को आइडेंटिफाई करने में। अगर आप इसको 1 मिनट 5 मिनट में देखेंगे तो आपको बेहतर आपको एनालिसिस नहीं देगा। आप इनको 1 डे पे देखें, 1 डे, 4 आवर पे देखें, और 1 आवर पे देखें।
4 आवर और 1 डे आपको बेस्ट, आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे, 1 डे और 4 आवर। दोस्तों वॉइस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, एक बार ये कंफर्म कर दें। ऑल इज़ क्लियर सर। ठीक है सर, चार्ट पर समझा, ठीक है, चार्ट पे भी हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, तो हम लोग अभी बेरिश को स्टार्ट करते हैं। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अभी हम लोग देखते हैं। अब जैसे आपके पास यहाँ पे था, ये हैमर पैटर्न था। अगर आप हैमर पैटर्न को बिल्कुल रिवर्स कर दें तो आपके पास ये हैंगिंग मैन बनता है। हैमर में क्या होता है कि आपका ये बेरिश कैंडल्स बन रही थी, फिर आपकी एक बुलिश कैंडल बनी और इसकी एक टेल बनी, मगर जो बॉडी थी वो आपकी ग्रीन बनी। इसमें क्या था, हैंगिंग मैन में आपकी ऑपोजिट कैंडल बनी। आप अगर आप कैंडल देखें तो आपकी ये अब ट्रेंड चल रहा था, बुलिश कैंडल्स बन रही थी, फिर आपकी ये एक कैंडल बनी, मगर जो आपकी एक बुलिश कैंडल ही बनी है, मगर जो इसका जो टेल थी वो इसकी प्रीवियस ये जो आपकी ये जो थर्ड कैंडल बनी थी उसके बराबर आ गई थी, करीब करीब उसके बराबर आ गई थी। फिर जो इसकी नेक्स्ट कैंडल बनी वो आपकी रेड बनी। रेड इस तरह बनी कि जो उसकी बॉडी थी ना, जहाँ पे उसकी बॉडी का लो था, वहाँ से उसकी बॉडी आपकी वहाँ तक आपकी वहाँ पे ओपन हुई है, और फिर ये आपकी उसके जो विक है उससे उसने नया लो बनाया, और जो आपकी ये वाली जो कैंडल थी इस तक इसका बना, तो ये आपकी यहाँ पे कंफर्मेशन होगी हैंगिंग मैन में। शूटिंग स्टार में अगर आप देखें तो शूटिंग स्टार में आपकी ये बुलिश कैंडल बनी, और आपके यहाँ पे एक अपर विक बनी, काफ़ी अपर विक बनी, और उसमें एक जो बॉडी थी वो आपकी काफ़ी स्मॉल बनी। जिस तरह ये इन्वर्टेड हैमर हैमर है ना, इसी तरह के हैमर बनी, मगर जो इसकी जो बॉडी थी वो काफ़ी स्मॉल बनी है। तो इसमें पता चल गया कि हाँ, यहाँ पे जो ट्रेंड में जितने भी बायर साहब उन्होंने सेलिंग यहाँ पे शुरू कर दी है। और जिसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनी ना, वो आपकी बेरिश कैंडल बनी, और जो इसकी जो बॉडी थी वो आपकी लोअर बनी, प्रीवियस इस वाली कैंडल से इससे आपकी लोअर बनी। तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन होगी शूटिंग स्टार में। अब ग्रेव स्टोन डोजी में जो बॉडी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होगी, बिल्कुल स्मॉल सी आपको लाइन नजर आएगी। यहाँ पे आपकी बुलिश कैंडल्स चल रही थी, और ग्रेव स्टोन डोजी में आपको बिल्कुल एक विक नजर आएगी, और बॉडी बिल्कुल आपको स्मॉल नजर आएगी, और नेक्स्ट कैंडल इसकी रेड बनेगी। तो ये ग्रेव स्टोन डोजी है। अब बेयर स्पिनिंग टॉप में ये होगा कि आपकी जो बॉडी होगी वो भी आपकी स्मॉल होगी, मगर जो विक्स होंगी ना, वो आपकी अपर भी होगी लोअर भी, यानी कि बायर और सेलर इसमें आपके तकरीबन इक्वल होंगे, मगर जो आपकी कैंडल बनेगी वो आपकी रेड बनेगी। बेयर स्पिनिंग टॉप में कैंडल आपकी रेड बनेगी, और जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो आपको कंफर्म करेगी उसमें कि वो आपकी इसकी जो लो है, ये जो लो बना है इससे मजीद लो बनती है या नहीं। टू कैंडल पैटर्न्स को अगर हम देखें तो बिल्कुल आपकी ये ऑपोजिट ही हैं, सारे सारे ये जो कैंडल जो बुलिश पैटर्न्स हैं बिल्कुल उनके ऑपोजिट ही हैं। मेरे शेकर में आपकी ये बुलिश कैंडल थी, और उसके बाद एक नेक्स्ट आपकी जो कैंडल बनी है वो इसके जो बॉडी है वो इसके लो बनी है, और इसकी जो विक है उससे भी लो बनी है। तो ये आपकी बेरिश किकर बन गई। बेरिश इनगल्फिंग में आपकी बुलिश कैंडल थी, और एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, यानी कि इससे इसकी जो बॉडी थी वो इसके अबव थी, और जो इसकी बॉडी की क्लोजिंग भी थी, जो इसका लो था वो उससे भी लो था, और जो विक थी इसकी, मगर अगर आप इसमें देखेंगे जो इसकी जो विक बनी थी वो इसकी प्रीवियस विक से ज़्यादा बड़ी थी, और कैंडल आपकी ओवरऑल रेड बनी थी। ये आपकी बेरिश इनगल्फिंग है, यानी कि जो प्रीवियस बुलिश कैंडल थी उससे बड़ी आपकी बेरिश कैंडल बनी, और उसका जो आपका लो था वो उससे भी ज़्यादा लो था प्रीवियस लो से। ये आपको विक में नज़र आएगा। बेरिश हरामी में आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी, और आपको ये यहाँ पे आपको एक बेरिश कैंडल बनी, मगर जो इसकी बॉडी थी वो आपके प्रीवियस हाई से कम थी, और जो लो सी थी उससे ऊपर थी, मगर जो इसकी इसके यहाँ पे विक भी थी, इसकी जो विक थी वो इससे भी लो होगी। और ये आपको नेक्स्ट जो इसकी जो कैंडल बनेगी वो आपकी इस बॉडी से यहाँ पे मैच करेगी, और इससे एक नया लो बनाएगी। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन होगी। डार्क क्लाउड कवर को अगर आप देखें तो डार्क क्लाउड कवर में आपकी यहाँ पे दो बुलिश कैंडल थी, और यहाँ पे फिर बेरिश कैंडल बनी, फिर उसके बाद नेक्स्ट बेरिश कैंडल भी इसके जो लो था उसके लो के बराबर यहाँ पे ओपन हुई थी, और एक और इसने नया लो बनाया, इस प्रीवियस जो बुलिश कैंडल था उसके बराबर बनाया। तो ये आपका डार्क क्लाउड कवर है। और ट्वीज़र टॉप में आपका यहाँ पे अप ट्रेंड आपका यहाँ पे चल रहा था, आपकी ये बुलिश कैंडल बनी, और इसी तरह जिस तरह ये है डार्क क्लाउड कवर में इसके इक्वल बराबर का आपका हाई बना कैंडल का, कैंडल की जो ओपनिंग थी, मगर जो इसकी जो क्लोजिंग थी वो प्रीवियस जो बुलिश कैंडल थे उससे आपकी ऊपर थी, और इसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो आपकी इस कैंडल से आपकी लो बनेगी। ये आपकी यहाँ पे इसमें कंफर्मेशन आपकी एक और हो जाएगी।
अब 3+ कैंडल को देखते हैं। अब बेरिश अबैंडन बेबी में ये है कि आपकी एक बुलिश कैंडल थी और आपकी एक स्मॉल कैंडल आपकी ये बनी है, स्मॉल बॉडी भी और विक्स भी इसके स्मॉल है। मगर जो इसकी नेक्स्ट कैंडल बनी है ना, वो आपकी प्रीवियस जो आपकी बुलिश कैंडल थी उसके हाई से छोटी थी, मगर जो इनके लोज थे वो तकरीबन बराबर थे, मगर जो इसकी विक थी ना, विक इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी जो आपकी बुलिश कैंडल होगी। ये आपको कंफर्म करेगी। जो आपकी जो कैंडल आइडेंटिफिकेशन है वो आपको यहाँ से पता चलेगी कि बिल्कुल इसकी स्मॉल बॉडी होगी और बिल्कुल स्मॉल विक्स होंगी, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा मोमेंटम नज़र नहीं आता। 3 ब्लैक रोज में जिस तरह आपके पास ये 3 वाइट सोल्जर्स हैं, स्ट्रेट आपके पास 3 बेरिश कैंडल्स बनेंगी और उनके जो हाइज होंगे वो एक दूसरे के हाइज से कम होते जाएंगे और जो लोज होंगे वो एक दूसरे से और मज़ीद लो जाते रहेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह आपकी 3 ब्लैक रोज बनी। अब ये जो इवनिंग डोजी स्टार है इसमें आपकी एक बुलिश कैंडल बनी और इस तरह की आपकी जैसे अबैंडन बेबी में एक स्मॉल कैंडल बनी और जो बॉडी होगी वो बिल्कुल आपकी स्मॉल सी होगी और इक्वल विक होगी। मगर जो इसकी नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो प्रीवियस जो आपकी ये बुलिश कैंडल थी उसके हाई के बराबर होगी और जो उसका लो होगा वो इसके लो से ऊपर होगा। फिर एक और यहाँ पे कैंडल बनेगी जो इसके लो से आपकी यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये इवनिंग डोजी स्टार आपको यहाँ से पता चलेगा कि यस यहाँ पे डोजी स्टार था। यहाँ पे जो ट्रेंड है यहाँ पे अभी कंफ्यूज हो चुका है। फिर आपको नेक्स्ट आपको ये कैंडल्स आपको कंफर्म कराएगी कि ट्रेंड अब किसका डोमिनेंट है। इवनिंग स्टार में आपके पास यहाँ बुलिश कैंडल बनी, फिर यहाँ पे आपकी ये एक बुलिश कैंडल एक और बनी और फिर यहाँ पे आपकी बेरिश कैंडल यहाँ पे बनेगी। जो इसका जो आपका हाई था उस पे यहाँ पे ये आपकी ये ओपन होगी और इसका एक नया लो बनाएगी जो प्रीवियस बुलिश कैंडल के बॉडी के आपकी क्लोजिंग थी। जो आपकी प्रीवियस बुलिश कैंडल की क्लोजिंग थी उसका बराबर का आपका ये लो बनाया था। तो ये आपके साथ मैंने सारे कैंडल्स को आपको आइडेंटिफाई कर दिया है। आप इन बहुत सारी कैंडल्स को आप चार्ट पे देख सकते हैं, आप इनको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देखें, आपको अभी हम ये BTC के इसके ऊपर है, आप ये देखें ये वाले कौन सी कैंडल बनी है आपकी। यहाँ पे क्योंकि आपकी फंडामेंटल न्यूज़ थी तो आपको न्यूज़ पे भी देखना है। अगर कोई इंपॉर्टेंट फंडामेंटल आपका इवेंट इसमें इम्पैक्ट कर रहा है तो आपने ये चीज़ें भी आपने देखनी है प्राइस एक्शन में। जैसे अगर आप ये देखें तो ये आपका 3 वाइट सोल्जर्स है, ये देखें। अगर आप ये देखें ये जो 3 वाइट सोल्जर्स है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, 3 वाइट सोल्जर्स। और यहाँ पे देखें कि आपकी ये ग्रीन कैंडल्स बनी है, फिर नेक्स्ट रेड बनी है और ओवर ट्रेंड आपका बुलिश ही है। ये 3 वाइट सोल्जर्स आपकी यहाँ पे कैंडल्स बनी है। और अगर आप यहाँ पे देखें ये वाला, ये आपका ये बन गया हैमर बन गया। ये देखें आपका ये हैमर है और यहाँ पे देखें ये आपका हैमर बन गया और जो आपकी नेक्स्ट कैंडल है वो आपकी बुलिश बनी। तो आपके बहुत सारी आइडेंटिफाई हो जाएंगी। मैंने आप लोगों को डिटेल में सारी ये कैंडल्स बताई हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इन सारी एक एक कैंडल्स को सारी डिटेल में भी कवर भी कर लेंगे चार्ट्स के ऊपर और इनको इनकी साइकोलॉजी भी हम लोग इसको समझेंगे। तो आप लोगों के सारी कैंडल्स को समझ आ गया कि किस तरह आपने प्राइस एक्शन को समझना है। आपने नाम नहीं देखना, आपने देखना है कि बायर्स और सेलर्स किस तरह एक्टिव हो रहे हैं, किस तरह ट्रेंड को चेंज कर रहे हैं और किस तरह आगे का जो प्राइस मूवमेंट है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यह आप लोगों को समझ आ गया। वेयर कैन वी फाइंड दिस लेक्चर एंड गाइड। जैसे ये आपका ये अभी सेशन एंड होगा आपको फीचर सेक्शन में भी मिलेगा और आपको रमज़ान लेक्चर्स गाइड सेक्शन में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। गाइड्स पे आप जाएंगे, यहाँ पे सारा लेक्चर आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। ये देखें रमज़ान लर्निंग लेक्चर्स में यहाँ पे लेसन 6 पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना लर्निंग लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारी कैंडल्स, आपको जितनी भी कैंडल्स आपको मैं चार्ट्स पे आपको दिखा दूंगा। मेन चीज़ आपको नाम नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। नाम पता होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि बायर ज़्यादा एक्टिव है या सेलर ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें। आप लोग के साथ कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।